Hey guys, Swap here. So back with another video. So this one is the बारफोर्ड टेस्ट बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल लेक्चर सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट द मॉलिश टेस्ट, जहां मॉलिश टेस्ट में हम डिटेक्ट करते वेदर द गिवन सॉल्यूशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। सो इट्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट। उसके बाद हमने किया था आयोडीन टेस्ट जिसमें हमने पता लगाया था वेदर द कलर, अब कलर के अकॉर्डिंग ब्लू, रेड एंड द पर्पल इट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन और द डेक्सट्रीन। दैट्स एंड देन देयर कम्स द सैचुरेशन टेस्ट। सैचुरेशन टेस्ट हमारे पास दो तरह के कहते हैं, हाफ सैचुरेशन, फुल सैचुरेशन टेस्ट। एंड जो डिफरेंशिएशन के लेते हैं स्टार्च एंड डेक्सट्रीन। आफ्टर द सैचुरेशन टेस्ट अब हमारे पास है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट वी नो वेरी वेल दैट हमारे पास अब कार्बोहाइड्रेट है, सपोज वी हैव कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। आपको टेस्ट करना है वेदर इट इज अ मोनो। पॉलीसैकेराइड के लिए तो हमने यूज कर लिया था ऑलरेडी एंड दैट वाज आयोडीन टेस्ट, बट अब हमें देखना है कि इट्स मोनोसैकेराइड है या नहीं, या मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है। तो उसके लिए हम डिफरेंट करेंगे, दैट इज बारफोर्ड टेस्ट। सो अगर बारफोर्ड टेस्ट पॉजिटिव आता है हमारा, सो दैट इज इट इज मोनोसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ ग्लूकोज, it could be glucose, galactose, or it could be fructose. So these are the possibilities. If it is Barford test is positive, then the compound, then the solution contains monosaccharide, where it could be glucose, galactose, and fructose. So let's study what's the procedure of this Barford test. So first of all, you have to take 5 ml of the Barford reagent. In test tube, take 5 ml of the Barford reagent, and then what you have to do after taking 5 ml of the Barford reagent, add 1 ml of the given solution. 1 ml of the given solution, that given unknown solution, and then you have to shake it well. After Barford reagent, you have to add 1 ml of given solution, then you have to shake it well. Once you have shake it well, then you have to heat it for the 30 seconds. Remember, don't heat more than 30 seconds, just heat 30 seconds only. Then time count from the start of the boiling solution, and after heating, just cool it down. Just cool it down under the tap, just hold the test tube like that, and on the tap, and just rinse it with water and cool it down on the tap. Then red crystals you have to use, you'll see that there are some red PPT formation. This is the test tube, and here आपको यहाँ पर red PPT देखने को मिलेंगे. So immediately it shows the immediately presence of the monosaccharide. यहाँ पे ये पूरी टेस्ट ट्यूब में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर रेड पीपीटी देखने को मिलेंगे. सो दिस रेड पीपीटी अगर आ गए, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट द गिवन सॉल्यूशन मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड. सो बेसिकली इसकी रिएक्शन क्या होगी, बारफोर्ड रिएजेंट जो है उसमें कॉपर सल्फेट होता है इन एसिटिक एसिड, देन एसिडिक मीडिया, और मोनोसैकेराइड जो है वो उनको हम केवल ओनली मोनोसैकेराइड रिड्यूस हो सकते हैं हमारे एसिडिक मीडिया में. इस बेसिस पे ये टेस्ट वर्क करता है कि ओनली मोनोसैकेराइड जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं इन द एसिडिक मीडिया. आफ्टर द रिएक्शन ऑफ इट विल सी द सम प्रिकॉशंस. इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं. सो प्रिकॉशंस क्या है, दैट इज ये जो इट मस्ट नॉट टू बी हीटेड मोर देन 30 सेकेंड्स. अगर आप 30 सेकेंड से ज्यादा इसको हीट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, द डाइसैकेराइड जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा उसका मोनोसैकेराइड में, और वो भी रेड पीपीटी देखने पड़ेगा. तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा. डाइसैकेराइड होगा तो भी रेड पीपीटी देखने को मिल जाएगा हमको. इस वजह से आपको 30 सेकेंड से हीट करना है. 30 सेकेंड से ज्यादा हीट करेंगे तो डाइसैकेराइड है वो भी हाइड्रोलाइसिस का मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड पीपीटी देखने को मिलेगा. इसीलिए यू हैव टू जस्ट हीट इट फॉर 30 seconds only. And also by this method glucose, galactose can be distinguished by the Osa-zone crystals, and glucose give puff shaped crystals, whereas galactose give needle shaped crystals. So that is whole Barford test. I hope that's clear to you. That's very short Barford test. And if you have any doubt in that, then you can ask me in the comment section, or on comment section, or you can just go in the about section. There is a link of my Instagram ID, and also in the description of the video, from where you can connect me to the Instagram for any doubts and queries. So bye bye guys, keep learning, keep studying.